हेलो एवरीवन, आज हम इंजीनियरिंग M1 में मैट्रिसेस इस टॉपिक में लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। दिए हुए प्रॉब्लम में आपको लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ये दिया हुआ है क्या वो चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस दिया हुआ है स्टूडेंट। सो दिया हुआ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तीन ब्रैकेट्स दिए हुए, तो पहला ब्रैकेट आपको एज्यूम करना है x1 का। 1 1 3। देन सेकंड ब्रैकेट है, इसे आपको एज्यूम करना है x2 1 2 और 4। थर्ड ब्रैकेट आपको एज्यूम करना है स्टूडेंट x3 का। तो यहाँ पे लिखना है आपको 1 0 और देन कॉमा 2 ऐसे। देन आपको x1 है तो आपको एज्यूम करना है C1 x1। देन x2 है तो आपको एज्यूम करना है C2 x2। देन x3 है तो आपको एज्यूम करना है C3 x3 और इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। अब आपको जो C1 है वो एज इट इज, x1 कितना है 1 1 3। देन प्लस C2, x2 कितना है आपका 1 2 4, तो यहाँ पे लिखना है 1 2 और 4। देन प्लस C3, और यहाँ पे आपको x3 जो है वो आपको एज इट इज लिखना है 1 0 और 2, और यहाँ पे आपको इक्वल टू 0, राइट। देन आपको देखिए यहाँ पे 1 C1 देन यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट क्या है, फिर से यहाँ पे 1 है, हो गया 1 7। देन यहाँ पे क्या है 1 C1, फिर से 1 C1, और यहाँ पे क्या है 3 C1, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 C1, हो गया। अब आपको यहाँ पे प्लस 1 C2, देन 1 C2, देन यहाँ पे 2 C2, तो यहाँ पे आपको लिखना है +2 C2। यहाँ पे 4 C2, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 C2। देन नेक्स्ट प्लस 1 C3, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 C3। 0 C3, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 C3, और 2 C3, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 C3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो ए इक्वल्स टू देखिए 1 1 3, तो 1 1 3, 1 2 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 4। 1 0 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 0 और 2, राइट। ये हो गया ए मैट्रिक्स। देन बी, सो बी हुआ इक्वल्स टू के इस साइड क्या है 0 0 0, तो 0 0 0 हो गया 0 0 0। और सी, सी मीन्स नंबर ऑफ अननोन है C1 C2 C3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C1 C2 C3, राइट। देन अब मैं लिखूंगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स सी, और सी होता है ए डिवाइडेड बाय बी। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किसमें डिनोट करते हैं हम, सी में। तो सी होता है मैट्रिक्स में ए डिवाइडेड बाय बी। तो देखिए यहाँ पे सी इक्वल्स टू, तो ए ए कितना है देखिए 1 1 3, देन 1 2 4, 1 2 4, देन 1 0 2 यहाँ पे, देन बी बी कितना है 0 0 0, राइट, और एक कंप्लीट। अब मुझे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना होता है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमेशा मुझे 0 लाने होते हैं स्टूडेंट। ये होता है आपका रो 1, ये होगा रो 2, और ये होगा आपका स्टूडेंट्स रो 3। इसे 0 करने के लिए मैं 1 - 1 हमेशा इसी नंबर से कैलकुलेशन करूंगा इसे 0 करने के लिए। तो ये 0 कब होगा, जब 1 - 1 होगा तब ये 0 होगा, राइट। तो देखिए R2 में इसे 0 करना है मुझे, तो R2 में R2 ये नंबर है 1 - 1 मीन्स R2, और माइनस क्या करना होगा मुझे R1, तब ये जाके 0 होगा। और इसे भी 0 करने के लिए ये 3 नंबर कहाँ पे R3 में, तो R3 में
3 को अगर मुझे 0 करना है तो इस 1 की जगह कितना होना चाहिए, -3। तो मैं ये 3 R3 में एज इट इज, और इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से। सो -3 R1। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे C इक्वल्स टू, राइट। तो C इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं रो 1 एज इट इज लिखता हूँ, 1 1 1 0। सो 1 1 1 और यहाँ पे 0, राइट, ऐसे। अब देखिए ये होता है आपका रो 1, ये होता है रो 2, और ये होगा आपका रो 3। सो देखिए R2 माइनस R1, R2 में क्या है 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। देन नेक्स्ट R2 का नंबर क्या है 2। सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा 1। देन R2 में नेक्स्ट नंबर क्या है 0। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 -1। देन 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या होगा 0। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए R3 माइनस 3 R1। सो R3 कितने यहाँ पे 3। सो 3 और -3 × 1। तो यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन लिख के देता हूँ, मतलब इजी हो जाएगा। R3 माइनस 3 R1, R3 कितना है आपका 3 -3, और R1 कितना है 1। तो आंसर मिलेगा आपको 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। देन नेक्स्ट R3 का नंबर है 4। सो 4 माइनस कितना है यहाँ पे 3, और R1 कितना है 1। सो 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1, राइट। सो नेक्स्ट नंबर R3 का क्या है 2। सो 2 माइनस कितना है यहाँ पे 3, और R1 कितना है यहाँ पे 1। सो 2 माइनस 3 होगा आपका -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, राइट। और यहाँ पे देखिए R3 में नेक्स्ट नंबर है 0 -3, और R1 कितना है 0। तो आएगा आंसर आपका 0। तो यहाँ पे भी आएगा 0, राइट। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट। अब आपको यहाँ पे भी 0 लाना है। इसे 0 करने के लिए आपको हमेशा इस नंबर से कैलकुलेशन करना है। अगर आपने 1 -1 किया तो क्या आ जाएगा 0। तो देखिए R3 रो में मुझे 0 करना है इसे, मतलब R3 को मुझे 0 करना है। तो R3 माइनस R2, तो R3 माइनस अगर मैंने R2 किया तो देखिए C इज इक्वल्स टू, तो 1 1 1 एज इट इज लिखना है मुझे। देन यहाँ पे 0। देन रो 2 भी एज इट इज लिखूंगा 0 1 -1, यहाँ पे भी 0। देन देखिए R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 0, 1 -1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए -1, इसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे R3 माइनस R2 ना, तो R3 कितना है यहाँ पे -1, देन ये माइनस, और R2 कितना है आपका R2 -1। तो यहाँ पे भी -1। तो ये हो जाएगा अगर कैलसी पे 0, तो यहाँ पे भी आएगा 0। तो ये दोनों अगर 0 ही है तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, राइट। अब मैं रैंक लिखूंगा। देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इसे 0 करने गया मैं, यहाँ पे 0 लाने गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। तो ऐसे ही रहने देना है आपको, और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 0 ही है, राइट ना। तो आपका मेन टारगेट था इसे 0, इसे 0 और इसे 0 करने का था। मगर इसे जीरो करने आप गए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो आपको ये ऐसे ही रहने देना है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, रैंक सी करना है। रैंक सी कितना है, तो रैंक से आपका देखिए रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो मतलब किसी भी रो में कम से कम एक नंबर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी नंबर रहे तो भी चलेगा, मगर किसी भी रो में कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो देखिए रो 1 में ये पूरा सी मैट्रिक्स है। तो रो 1 में कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है। तो रो 1 रैंक के लिए कंसिडर होगी। ये आपकी रो 2 में कितने नंबर है, 1 और 2, 2 नंबर है। तो रो 2 भी रैंक के लिए कंसिडर होगी। देन नेक्स्ट अगर आपने देखा तो रो 3 में एक भी नंबर नहीं है, राइट ना। सो एक भी नंबर अगर नहीं होगा स्टूडेंट, तब आपको क्या करना है, देखिए एक भी नंबर नहीं है रो 3 में, सभी 0 है। तो ये रो 3 रैंक कंसिडर नहीं होगी।
तो आपकी रैंक कितनी रोज कंसिडर होगी, 1 और 2, तो आपकी रैंक सी हुई, रैंक हुई सी की 2। अब आपको रैंक लिखना है ए का, रैंक लिखना है आपको ए का। तो रैंक ए कितना होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है आपकी मैट्रिक्स ए। ये क्या होती है, मैट्रिक्स ए। तो देखिए अगर आपको मैट्रिक्स ए का रो रैंक लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखिए रो 1 कितने नंबर है, 1 2 और 3, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैट्रिक्स। तो रो 1 में कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो रो 1 कंसिडर हुई रैंक के लिए। रो 2 में कितने नंबर है, 1 और 2, 2 ही नंबर है, तो रो 2 भी कंसिडर हुई रैंक के लिए। और देखिए रो 3 में मैट्रिक्स ए में तीनों जीरो है, तीनों जीरो है, तो ये कंसिडर नहीं होगी रैंक के लिए। तो कितनी रो कंसिडर हुई रैंक के लिए, 2 रो, तो आपको रैंक ए लिखना है आपको 2। और जब भी आपका रैंक सी और आपका रैंक ए ये दोनों इक्वल हो गए, मगर इससे ज्यादा आपके नंबर ऑफ अननोन से, देखिए नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 1 2 और 3, सो 3 आपके क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा है, राइट ना, नंबर ऑफ अननोन्स, राइट। मतलब रैंक से ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ अननोन से, तब आप लिखोगे सिस्टम इज सो सिस्टम इज आपको लिखना है कंसिस्टेंट। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या लिखना है, बट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स। कब, जब आपके रैंक से ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स आएंगे तब आप लिखोगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तब आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए मैट्रिक्स है, तो आपको ए मैट्रिक्स लिखना है, क्या है, ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1, देन 0 1 - 1, देन 0 1 - 1, देन क्या है 0 0 0 0 0 0, देन आपको लिखना है नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3, C1 C2 C3, सो C1 C2 C3, एंड देन इक्वल्स टू के इस साइड में आपको लिखना है, ये मैट्रिक्स होता है बी, क्या है वो 0 0 0, तो यहाँ पे लिखना है 0 0 0, राइट। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, यहाँ पे रो 3 में देखिए, इस मैट्रिक्स में रो 3 में देखिए, ये 0, ये 0 और ये 0, तीनों 0 है। अगर तीनों 0 हो गए तो C3 आपको एज्यूम करना है कि, तो C3 हो गया आपका कि, C3 एज्यूम हो गया कि, राइट। देन आपको रो 2 देखिए, ये होता है C1 के लिए, ये होता है C2 के लिए, और ये होता है C3 के लिए। तो ये 0 है तो C1 मत लिखे, यहाँ पे 1 लिखना है आपको, 1 C2, ये क्या है -1, आपको लिखना है -1 C3 इक्वल टू 0। तो 1 लिखा नहीं चलेगा, सो C2 -1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, C3 कितना है के इक्वल टू 0, सो माइनस के इस साइड आते तो होगा प्लस के, तो C2 भी मिला आपको के, राइट। C3 की एज्यूम किया, C2 भी आपको के मिला। अब आपको रो पहला नंबर क्या है 1, तो आपको लिखना है 1 C1, दूसरा भी नंबर है 1, देन 1 C2, तीसरा भी नंबर है 1, तो आपको लिखना है 1 C3 इक्वल टू 0। ये 1 बाद में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, C1 एज इट इज प्लस C2 कितना है के, यानी प्लस C3 कितना है, C3 भी आपका के, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, देन C1 प्लस के +2 के इक्वल टू 0, देन C1 एज इट इज 2 के इस साइड आते तो होगा -2 के, ऐसे। तो आपको मिल गया C1 C2 और C3, तो आप यहाँ पे लिखोगे C1 इक्वल्स टू -2 के, C2 इक्वल्स टू के, और C3 इक्वल्स टू आप के लिखोगे। और जब तीनों की वैल्यू ध्यान में रखे, जब तीनों की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है, देखिए ना C1 C2 C3 किसी की भी वैल्यू 0 नहीं आई है, तब आप लिखोगे C1 C2 एंड C3 आर आर नॉन जीरो वैल्यूज, क्या लिखोगे आप, आर नॉन जीरो वैल्यूज, मतलब कोई भी 0 नहीं आया है तो आप लिखोगे आर नॉन जीरो वैल्यू। और जब भी तीनों तीनों में से कोई भी 0 नहीं आता है, तब आप लिखोगे
आप लिखोगे यहाँ पे गिवन वेक्टर्स, सो आप लिखोगे गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली, क्या लिखोगे आप, लीनियरली डिपेंडेंट, क्या लिखोगे तब आप, लीनियरली डिपेंडेंट। कब, जब भी C1 C2 C3 में से कोई भी जीरो नहीं आता, तब आप लिखोगे गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और अब आपको लिखना है इक्वेशन जो वन है वो, तो इक्वेशन वन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इक्वल टू 0। तो C1 कितना है, -2 के x1 प्लस C2 कितना है k, देन k x2 प्लस C3 कितना है k, देन k x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, तो k आपको लेना है कॉमन, तो कितना बचा, -2 x1 प्लस यहाँ पे k बाहर आ तो कितना बचा, x2 और यहाँ पे k बाहर आते, यहाँ पे कितना बचा, x3 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। तो ये k इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त जीरो को क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 0 डिवाइडेड बाय के, आंसर क्या आएगा, 0 ही। तो यहाँ पे क्या बचा, के इस साइड आते वक्त जीरो की साइड आते वक्त डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे, -2 x1 प्लस x2 प्लस x3, तो -2 इस साइड जाते वक्त होगा प्लस, तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू होगा ये 2 x1, -2 x1 इस साइड आते वक्त होगा +2 x1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स।